पिछले पार्ट में आपने सुना था, आर्यन उस हवेली के आखिरी कमरे में कैद हो गया था। लेकिन हवेली कभी किसी को यूं ही नहीं छोड़ती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से कहानियां। आखिरी कमरा पार्ट 2। आर्यन के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात हवेली की खिड़कियों में रोशनी जलती और हवा में एक ही आवाज गूंजती, कोई है जो मुझे बाहर निकाले। गांव वाले समझ गए, आर्यन की आत्मा अब भी अंदर फंसी है। इन्हीं दिनों रोहन गांव आया। उसे डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया वो आर्यन को ढूंढ कर रहेगा। गांव वालों ने रोका, लेकिन रोहन नहीं माना, क्योंकि हर कहानी में कोई न कोई ऐसा होता है जो अंधेरे को चुनौती देता है। जैसे ही रोहन हवेली में घुसा, उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। दीवारों पर अब 7 नहीं, 8 दरवाजे थे, और आखिरी दरवाजे पर खून से लिखा था, वापसी का रास्ता नहीं। 8वां कमरा खुला हुआ था। अंदर एक टूटा हुआ शीशा, और शीशे में आर्यन का चेहरा। लेकिन वो आर्यन नहीं था जिसे रोहन जानता था। उसकी आंखें काली थीं, आवाज में इंसानियत नहीं थी। आर्यन, मैंने दरवाजा खोला था। अब हवेली ने मुझे अपना बना लिया है। तभी दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, ये हवेली जिंदा है, और इसे हर कुछ साल में एक आत्मा चाहिए। रोहन समझ गया, आर्यन को बचाया नहीं जा सकता। हवेली अब अगली कुर्बानी चाहती थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली कांपने लगी। रोहन के सामने 2 रास्ते थे, या तो भाग जाए, या खुद को कुर्बान कर दे ताकि आर्यन की आत्मा मुक्त हो सके। रोहन ने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। एक तेज चीख गूंजी और हवेली अचानक शांत हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली जली हुई थी। अंदर ना आर्यन था, ना रोहन, लेकिन हवेली की दीवार पर आखिरी लाइन लिखी थी, एक आत्मा मुक्त हुई। एक ने जगह ले ली। कुछ कहानियों में हीरो नहीं होते, सिर्फ कुर्बानियां होती है। और आखिरी कमरा अब फिर से किसी का इंतजार कर रहा है।